मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त हम सायन के सुमन नगर में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के फैसले आने के विरोध में जो है कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है और आप देख रहे हैं किस तरह से चक्का जाम कर दिया गया है और यहां पर बहुत मुश्किल से जो गाड़ियां जो है उनकी आवक जावक हो रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और वो देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को हटाया जाए। यहाँ पर पुलिस अपने वर्क पर लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है वो जमकर खड़ी है और वो चाहती है कि हम चक्का जाम करें और मोदी सरकार को ये दिखा दें कि अभी तक हम कमजोर नहीं है, अभी भी हम महाराष्ट्र में मजबूत हो, तुम चाहे जितनी भी तोड़ फोड़ कर लो, हम यहाँ पर मजबूत रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्षा गायकवाड़ और उसके तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देख सकते हैं आप तक कि किस तरह से यातायात को रोकी जा रही है, ट्रैफिक को रोकी जा रही है। आप देख सकते हैं वर्षा गायकवाड़ खुद यहाँ मौजूद है और वो आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो है वो मोदी के खिलाफ जो है वो नारा लगा रहे हैं और किस तरह से आप देखें कि यहाँ पर ये लोग तमाम यहाँ पर जमा हैं और ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के नहीं चलेगी। आज जो ये आंदोलन है रास्ता रोको, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों आप सड़कों पर उतरे? देखिए, हम डेमोक्रेसी में मानते हैं, लोकशाही में विश्वास रखते हैं, देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बोलने की आज़ादी के ऊपर भी कहीं ना कहीं बंधन आ गया है, तो मैं ये समझती हूँ हम इस आवाज बन के आ रहे हैं। डेमोक्रेसी की आवाज है, लोगों का ये उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया है कि और लोग यहाँ पे उतर के आए। देखिए, कानूनी प्रक्रिया को हम सभी लोग मानते हैं, उसका आदर भी करते हैं, लेकिन ये देश में लोकशाही टिकनी चाहिए, देश में जो है बोलने की आजादी टिकनी चाहिए। अगला स्टेप आपका क्या होगा, क्योंकि तोड़फोड़ की वजह से आप कमजोर हो चुकी हैं? हाय 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 हाय, तानाशाही नहीं चलेगी। हाय हाय, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। हाय हाय, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है, ईडी को आगे करता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वर्षा ताई और उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि वैन में भरकर वर्षा गायकवाड़ और उनके तमाम साथी जिनको डिटेन किया गया वो यहां से लेकर जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने सड़क रोका था, इसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ पे जो जमा थे वो आज धीरे धीरे कर साइड में हटने की कोशिश कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज ये क्या कार्यक्रम था, क्यों ये लिया गया था धरने पर, आज क्यों आपने सड़क रोका था? नहीं, राहुल जी का जो केस था गुजरात के अंदर, वो केस को आज ने उन लोगों ने रिफ्यूज किया है, खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ में जो तानाशाही देश के अंदर जो मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग रास्ता बंद कर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये रास्ता बंद करने से क्या होगा, जनता को नुकसान होगा, वो जनता जो आपको वोट देती है। नहीं, देश के अंदर आंदोलन करने का यही तो जरिया है। जो हमारे जो आंदोलन के वजह से देश के जो शासन के ऊपर राज्य करते बैठे हैं उनको दिखना चाहिए, तो यही तो हमारा दूसरा जरिया है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमारा उद्देश्य न्यायपालिका के ऊपर है कि न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा एक साथ में ये भी कहने का है कि जो परिवार ने देश के लिए पूरा बलिदान दिया, जो परिवार ने जवाहरलाल नेहरू इतने टाइम तक जेल में रहे, इंदिरा जी जेल में रही, राजीव जी का वो देश के लिए बलिदान हुआ, इंदिरा गांधी का देश के लिए बलिदान हुआ, आज उस परिवार की जो नरेंद्र मोदी सरकार जो हालत कर रही है, उसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक प्रकार का उत्साह है, जोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑटोमेटिक सब जगह पे इकट्ठे हो गए। हम लोग कोई रास्ता रोका नहीं, हम लोगों ने कोई पब्लिक को तकलीफ देना चाहते नहीं है। हम लोग ये सरकार को बताना चाहते हैं कि तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से इसका नतीजा बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन ये तो क्या बोलते हैं, एक प्रक्रिया है कि सरकार कह रही है, बीजेपी सरकार कह रही है कि हम देश से
कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, उसी की शुरुआत है, ये शुरुआत कर चुके हैं। तो ऐसे में आप किस तरह न्यायपालिका को कह रहे हैं? आपको मैं एक बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो ये कहते थे कि भारत कांग्रेस मुक्त करने का जो नरेंद्र मोदी बार बार सपना देख रहा है, कर्नाटक में क्या हुआ, उसने खोखा कंपनी करके भी सरकार को। तो मैं आपकी गलतफहमी मैं आपको क्लियर कर दूं कि कर्नाटक जो था वो कर्नाटक में आपने कुछ नहीं किया, कांग्रेस की कोई देन नहीं या कांग्रेस की कोई उपलब्धि वहां नहीं है। वहां के लोग जो हैं वो खुद क्या बोलते हैं बीजेपी से उकता गए थे, उनकी जो है नीतियों से उकता गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतिहास रचा है। कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं। राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान का भी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में तो फूट पड़ी हुई है आपकी, कल जाकर सुलझाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, वही हाल है। और महाराष्ट्र में जब उनको मालूम पड़ा कि महाआघाड़ी की 40 लोकसभा की सीट आ रही है तो राष्ट्रवादी को तोड़ा। वही नरेंद्र मोदी बोल रहा था 4 दिन पहले कि 70 थी, एक बैसाखी टूटने वाली, दूसरी बैसाखी 70,000 करोड़ की घोटालाबाज राष्ट्रवादी कांग्रेस, और उस घोटालाबाज कंपनी के 4 दिन में सारे घोटालाबाज चले गए बीजेपी में, और सब धूके साफ हो गए। अभी जो लोग हैं, या तो बीजेपी अपनाओ नहीं तो अंदर जाओ। इस देश में ये चल रहा है, इस देश में क्या चल रहा है, या तो बीजेपी अपनाओ नहीं तो अंदर जाओ। 2 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से कहा है कि तमाम घोटालेबाज एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है कुछ और तस्वीर दिखाई देगी। नहीं, वो तस्वीर दिखाई दे तो देंगे, जो घोटालेबाज है वो तो चले जाएंगे, जिनको बचना है वो चले जा रहे हैं, उससे हम लोग कोई उसकी साइड नहीं ले रहे, उसके कोई बचाने की हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। हर जगह पे इसी तरीके से कर रहे हैं। तो ही वो एक मोबाइल, आपने अभी कर्नाटक में कहा कि भाई वो मॉब ये था, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको बटोरने वाला, उनको सही मार्गदर्शन करने वाला था, इसीलिए कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया, नहीं तो कोई वहाँ से नहीं आता। ये भी उसको ख्याल में रखना चाहिए। और इनकी एक ही पॉलिसी है, मारो, ये ब्रिटिश टाइप की पॉलिसी है, मारो, जोड़ो और इकट्ठा करो, फूट पाट के इकट्ठा करो, यही इनका काम है, दूसरा कुछ भी नहीं है। क्या महाराष्ट्र में अब महाविकास आघाड़ी जो है वो कमजोर हो गई? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं हुई है, बिल्कुल कमजोर नहीं हुई। कि शरद पवार जैसे नेता हमारे साथ में है, राहुल गांधी जी का नेतृत्व हमारे साथ में है, हमारा उद्धव ठाकरे जैसा नेतृत्व हमारे साथ में है, ये कभी इसमें फूट नहीं, क्योंकि आज तक किसी का मैसेज नहीं कि वह फूटी है। लोग चिल्लाने तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये तो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि सारा बहुमत, सारी चीजें, पार्टी भी उनकी तरफ है, चिन्ह भी उनकी तरफ है, अब तो सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी। क्या होता है, कहने से क्या होता है, कहने से क्या होता है? सब लुटेरों की संगठन एक साथ आ रहे हैं बीजेपी में, लुटेरों की संगठन एक साथ में आ रहा है, उसको कौन क्या कर सकता है? सर, एक क्रॉस सवाल कि देश में जब महंगाई बढ़ जाती है, देश में जब लोगों के साथ अत्याचार होता है, देश में मॉब लिंचिंग बढ़ जाती है, देश में जो है वो आतंकवाद बढ़ने लगता है, तब कांग्रेस सड़क पर नहीं आती। लेकिन गांधी परिवार के बारे में जब भी कुछ होता है तो ये सड़कों पर आ जाती है, कभी मसाल रैली निकालती है, कभी सड़कों को आंदोलन करती है। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के ऊपर कितने मोर्चे निकाले? कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के ऊपर मेन मुद्दा करके लोगों के बीच में जा रही है। टमाटर पेट्रोल से पार हो चुका है। टमाटर का हम लोग हार पहनाएंगे अभी बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों का हमारे टमाटर के हार तैयार है, और हम बहुत जल्दी से जल्दी उसका कार्यक्रम बना के सारे बीजेपी के एमएलए, एमपी जितने भी है, मिनिस्टर वगैरह, उनको सबको टमाटर का हार पहनाने वाले हैं। इस तरह से परिवारवाद का आप पर इल्जाम लगता है, आप वही काम क्यों करते हैं? मैं आपको बोलता हूँ परिवार में क्या है, कितने बीजेपी में कितने परिवारवाद वाले लोग हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। कितने मिनिस्टर्स के बच्चे लोग एमएलए हैं, और जो राज्य सरकारों में मिनिस्टर है। अब देखो, सारे परिवारवाद की जो बातें करते हैं, सारा परिवारवादी बीजेपी में भरा हुआ है। कांग्रेस ने परिवारवाद वाले ऐसे हैं कि जिन्होंने देश के लिए आहुति दी है। जवाहरलाल नेहरू ने नया भारत बनाया, इंदिरा गांधी ने नया भारत बनाया। सर, आखिरी सवाल ये है कि अब जो है वो कोर्ट में पेशी होगी, अगर राहुल गांधी को सजा हो जाती है तो क्या मोहब्बत की दुकान बंद हो जाएगी? मोहब्बत की दुकान कभी भी बंद होने वाली नहीं है। कांग्रेस का एक नारा है, मोहब्बत की दुकान शुरू करो, और नफरत की दुकान को बंद करने वाले हम लोग। इस देश में जो नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, उनकी दुकानें हम बंद करने वाले हैं। जब आपका लीडर ही नहीं होगा, आपका सिपे सालार ही नहीं होगा, तो कैसे लड़ोगे? हमारा लीडर जेल में भी रहेगा ना, तो पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहेगी, और पूरा चुनाव राहुल गांधी जी के लीडरशिप में लड़ेंगे।
ये देख सकते हैं आप, कांग्रेस में एक ही लीडर नहीं है ना, उनके साथ में और भी तो सारे चेहरे में जो राहुल गांधी का वो अपने जगह पर है, वो अपने जगह पर हम मानते ज्यादा है, लेकिन एक टीम वर्क है कांग्रेस का। कोई ऐसा नहीं है कि अकेला उठ के कोई दादागिरी करे, ऐसा नहीं है। ये टीम वर्क है और टीम वर्क के साथ राहुल गांधी के साथ अगर अन्याय होगा तो और उभर के हम लोग आ जाएंगे और आगे वाला नेतृत्व हमारा सेकंड स्टेज है, वो सामने आके काम करेगा। अवमानना केस में राहुल गांधी की गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करने पर आज मुंबई में वर्षा गायकवाड़ ने अपने साथियों के साथ एक विरोध प्रदर्शन किया है, रास्ता रोको आंदोलन किया है। दिखाना चाहते हैं लोगों को कि जिस तरह से बीजेपी जो संविधान के विरुद्ध काम कर रही है उसके खिलाफ हम यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। आज भी हम महाराष्ट्र में मजबूत है और हमें कोई तोड़ नहीं सकता। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया। मेरे साथ रस्ता जाओ